बच्चों, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नीट अड्डा। दिस इज योर फेवरेट जी स्क्वायर और आज हम बात कर रहे हैं नीट 2025 के एस्पिरेंट्स की जो अपनी तैयारी अब जोरों शोरों से शुरू करना चाहते हैं, जिन्हें एक परफेक्ट प्लान चाहिए कि मैम हमारा सिलेबस भी टाइमली कंप्लीट हो जाए और हमें रिवीजन के लिए भी टाइम मिल जाए और कम से कम नहीं तो 50 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हम नीट 25 से पहले लगा जाएं, जिससे कि हमारे 650 से ज्यादा स्कोर बन जाए। ये स्कोर 650 से ज्यादा जरूरी है मेरे बच्चों, क्योंकि अब रैंक इन्फ्लेशन एक बहुत ही बड़ा सच बन चुका है, फैक्ट बन चुका है हम सबके बीच में, जो हमारे बीच में है कि भाई 650 से अब कम में जीएमसी सोचना काफी मुश्किल है फॉर एमबीबीएस। तो आइए बच्चों, तो शुरू से अगर तैयारी करेंगे तो देखो कोई भी चीज अचीव करना आसान हो जाता है व्हेन यू हैव अ परफेक्ट प्लान एंड परफेक्ट वे टू डू द एंटायर सिलेबस ऑफ पीसीबी फॉर नीट एग्जाम। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं बच्चों। तो यहां पे हम शुरू कर रहे हैं द कंप्लीट 150 डेज स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमें क्या नोट करके चलना है कि जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में हमें किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करके अपना सिलेबस बहुत ही बेहतरीन रूप से कंप्लीट करना है और उसके चैप्टर वाइज टेस्ट पे उतना ही फोकस करना है जितने बाद में हम मॉक टेस्ट सीरीज पे करते हैं। अगर हम चैप्टर वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, टॉपिक वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, तो आपके लिए हर चैप्टर आसान हो जाएगा और आपको पता है एक डेडिकेटेड तरीके से आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो हर एक चैप्टर के कम से कम 200 क्वेश्चन लगाइए, डीपीपी सॉल्व कीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, पार्ट टेस्ट लगाइए, बट इस टाइम पे हर चैप्टर को पूरी अहमियत दीजिए, वेटेज के हिसाब से ना चलते हुए, बल्कि आपने हर चैप्टर को फुल आपने अहमियत देनी है। फिर आते जनवरी से लेकर मार्च तक का समय, जो कि क्रैश कोर्स का मौसम होता है, जिसमें बच्चा पूरा सिलेबस वन शॉट के माध्यम से रिवाइज करता है। यूट्यूब पे भी सारे टीचर्स आपको इस टाइम पे रिवीजन कराते हैं। मॉक टेस्ट लगाइए, 20 या पीवाईक्यूज फिर से लगाइए और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाने का ये समय बिल्कुल परफेक्ट होता है। अब अप्रैल का जो महीना है, मई तो खैर स्टार्टिंग में ही होता है, इस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा फोकस फुल लेंथ सिलेबस पे होता है, मॉक टेस्ट पे एंड फॉर्मूला शीट्स पे होता है, जो आपको रिविजन में हेल्प करते हैं। इस टाइम पे आपको चाहिए होते हैं 1 पेज नोट्स ऑफ पीसीबी। तो अगर ये सारी चीजें आप इस तरीके से कर रहे हो तो करीबन आपका हर चैप्टर 3 से 4 बार रिवाइज हो जाएगा बिफोर नीट एग्जाम और आपकी पकड़ बेहद अच्छी हो जाएगी हर चैप्टर पे। तो 650 से ऊपर स्कोर लाना बेहद आसान है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे जुलाई के महीने में ये मैंने एक टेंटेटिव प्लानर बनाया हर महीने का, आप इसमें चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कोचिंग। ठीक है, बट ऑन एन एवरेज केमिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो आपको करीबन 1 2 3 4 चैप्टर केमिस्ट्री के हो जाने चाहिए। फिजिक्स के अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 चैप्टर फिजिक्स के हो जाने चाहिए। बायो में अगर आप देखेंगे तो करीबन 5 से 6 चैप्टर आपके बायो में हो जाने चाहिए। तो ये एवरेज आपको मेंटेन करनी है। चैप्टर के नाम चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कोचिंग, बट करीबन 15 से 17 चैप्टर आपके एक महीने में हो जाने चाहिए डिटेल्स में, विद डीपीपी सॉल्विंग, विद पार्ट टेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे अगर आप जुलाई के बाद अगस्त के मंथ में जा रहे हैं तो यहां पे भी आप देखेंगे 5 से 6 चैप्टर आपको बायो के कंप्लीट करने हैं। फिजिक्स के आपने 4 से 5 कर सकते हैं और केमिस्ट्री के भी 4 से 5 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर देखें तो वही 15 से 17 चैप्टर की आपकी एवरेज अगस्त के महीने में भी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं सितंबर। अगेन 15 टू 17 चैप्टर है जो आपको पूरे के पूरे करने हैं, डिटेल में करने हैं। ये मैंने प्लानर बनाया है, बट फिर से कह रही हूं चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर कोचिंग, जो भी आपने ज्वाइन किया ऑफलाइन या ऑनलाइन, क्योंकि उनके टेस्ट में भी अच्छा आप स्कोर करेंगे तो आपके माँ बाप आपको कम गुस्सा करेंगे और आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, फिर आते नेक्स्ट, दिस इज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर में लास्ट के कुछ चैप्टर्स है बहुत ही हल्के फुल्के चैप्टर्स होते हैं, बहुत टफ चैप्टर्स ये नहीं होते हैं, तो इसमें आप रिवीजन भी कर सकते हो बहुत अच्छे से अपने पुराने चैप्टर्स। ठीक है, जैसे बायोडाइवर्सिटी 1 दिन का है, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन 1 दिन का है, बायोटेक आपके 3 दिन के हैं दोनों चैप्टर्स, तो यहाँ पे आप टाइम भी बचा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा पूरा प्लानर कि आपको ऑन एन एवरेज 15 से 16 चैप्टर करने ही करने हैं हर महीने, तब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे टाइम से, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत टाइम खोटी कर चुके हैं रीनीट के चक्कर में। अब जनवरी में देखिए क्रैश कोर्स, फरवरी में 1 शॉट्स, मार्च में 1 पेज नोट्स। अगर इस तरीके से आप रिवीजन करेंगे तो 4 टाइम आपका सिलेबस पूरा हो चुका है। उसके बाद आते हैं जो बच्चे कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वी हैव द बेस्टेस्ट ऑनलाइन बैच विद द बेस्टेस्ट टीम जीएनटी, मोस्ट पावरफुल टीम, मोस्ट ट्रस्टेड टीम,
5-5 6-6 साल तो मैं यूट्यूब पे भी हो गए पढ़ाते हुए, ऑफलाइन के अलावा भी बच्चों। तो 22 जुलाई से ये जो बैच है, कामयाबी बैच जिसकी आप वेट कर रहे हैं, वो शुरू हो रहा है। अभी 40% स्कॉलरशिप है 18 जुलाई तक, अगर आप GNT 55 यूज करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कामयाबी +1 महापैक। तो देखिए, अगर आप सिर्फ बैच लेना चाह रहे हैं तो 6,000 रुपए में है, बट अगर आप महापैक के सारे फीचर्स चाह रहे हैं जो मैंने यहाँ लिखा है विदाउट बुक सेट, तो आपको ये 8568 में पड़ेगा। बट अगर आपको 18 बुक सेट्स चाहिए, घर पे डिलीवर, DPP चाहिए, घर पे आ जाए मेरे, तो भाई 13,200 रुपए का है वो। तो आपके ऊपर है कि आपको इन तीनों में से कौन सी ऑफरिंग चाहिए। बट मैं कहूंगी कि अगर आप मॉड्यूल वाला लेते हैं तो आप हाथ के हाथ प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि इसमें 7,500 क्वेश्चन है और आप रिवाइज भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं, आपको फिर उसके बाद किसी और बुक्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो बच्चे इसको आज ही ले लें, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। कोड GNT 55 है जो आपको लेना है। इसमें जितने भी रिवीजन बैचेस आएंगे, कुछ भी होगा महापैक में, वो सब इंक्लूडेड होता है। तो अगर आप कोचिंग के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन दिस इज योर टीम। यहाँ पे एक ही टीचर है जो पूरा सिलेबस पढ़ाएगा और सुबह से लेके दिन तक की क्लासेस होती है, उसके बाद सेल्फ स्टडी का प्रॉपर टाइम मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अपने कामयाबी बैच में।